हेलो फ्रेंड्स, कैडिक टेक्जन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ई श्रम कार्ड से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स हैं आपके, वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में इस ई श्रम कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको जाके दी जाएगी। ई श्रम कार्ड आखिर में क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, और ई श्रम कार्ड आपका जाके कब स्टार्ट हुआ था। ये बहुत सारी आपका जाके क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे हैं, वो ई श्रम कार्ड से रिलेटेड आपके इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। बस ये वीडियो को आप जाके शुरू से लास्ट तक एक बार देख लीजिए, फिर आपको ई श्रम कार्ड से रिलेटेड किसी तरह की आपको जाके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले आपका जाके ई श्रम कार्ड जो है आपका जाके स्टार्टिंग कब हुआ था आपका जाके, तो ई श्रम कार्ड जो है आपका जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2021 को ई श्रम कार्ड आपका जाके योजना जो है वो शुरू की थी। यह योजना आपका जाके असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को कई तरह के लाभ देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। कोरोना महामारी के कारण देश में कई मजदूर जो है प्रभावित हुए। यह तो आपको मालूम ही है कि कोरोना के कारण ही आपका जाके ई श्रम कार्ड आपका आया है, उस तरह के प्रभावित लोगों को बेनिफिट देने के लिए, जिससे बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है छीन गया। कई लोगों के पास जीवन यापन करने के लिए सुविधाओं का भी अभाव हो गया। ऐसे में प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को डायरेक्ट लाभ देने के लिए पीएम श्रम कार्ड योजना शुरू किए गए। इस योजना के तहत कई तरीकों के लाभों का आपका योजनाओं का जो है लाभ जो मिलेगा। यानी कि आपका जगह यह स्टार्ट हुआ था 26 अगस्त 2021 को। इस श्रम कार्ड से रिलेटेड आपको जो जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा, वो आपका जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू दूंगा, क्योंकि इसकी जानकारी आप इधर उधर से लेने के बजाय इसके ऑफिशियल वेबसाइट से अगर लेंगे तो आपको किसी तरह की आपका जाके गलत जानकारी नहीं मिलेगी। तो डायरेक्ट हम जाते हैं इसको ऑफिशियल वेबसाइट में। इसको ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए आप गूगल में आपका जगह सिंपली सर्च करना है ishram.gov.in। ये आप सर्च कीजिएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा एक ई श्रम सेल्फ रजिस्ट्रेशन। इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है ishram.home। ishram होम में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ये वाला जो है होम पेज जो है खुल जाएगा। ई श्रम का आपका जाके होम पेज। यहाँ पर आपको आते ही सबसे पहले अबाउट्स में जाना है। अबाउट्स में जाते हैं आपको मिनिस्ट्री, अबाउट द मिनिस्ट्री में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इसकी मिनिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। यानी कोई भी आपका जगह स्कीम जो आती है वो किसी न किसी मिनिस्ट्री के थ्रू आती है। यहाँ पर इंग्लिश में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा था हिंदी में यहाँ पर क्लिक करके हिंदी में चेंज कर सकते हैं। अब उसके जब हिंदी में आपका जगह चेंज हो गया है, ये एक सेकेंड, हिंदी में ये चेंज हो गया है, तब इसके फॉन्ट्स को भी आपका जगह बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी सामान्यतः श्रमिकों और समाज के गरीब, वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना है और विशेष रूप से उच्च उत्पादकता के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण का सृजन करना है। सरकार का ध्यान उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कल्याण को बढ़ावा देना और श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना पर केंद्रित है। इन उद्देश्यों को विभिन्न श्रम कानूनों के अधिनियम और कानून के माध्यम से प्राप्त करने की मांग की जाती है, जो श्रमिकों की सेवा और रोजगार के नियमों और शर्तों को विनियमित करते हैं। राज्य सरकारें भी श्रमिकों से संबंधित कानून बनाने के लिए सक्षम है, क्योंकि भारत सरकार के संविधान के तहत समवर्ती सूची का एक विषय है। ये आपका जाके मंत्रालय के बारे में हो गया। ये आपका जाके कौन सा मंत्रालय से आपका जाके ये रिलेटेड है, तो ये आपका जाके उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इसके लिए आपका जाके ई पोर्टल आपका एक लॉन्च किया गया है। ई पोर्टल में ये आपका जगह ई श्रम पोर्टल। अब ई श्रम पोर्टल क्या है? आपका जगह श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया है। अभी आपका जगह ई श्रम का जो पोर्टल क्यों विकसित किया, इसमें आपका सेंटेंस में आपको पता चल गया है कि डेटाबेस तैयार करने के लिए, राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए आपका जाके कामगारों का ये आपका जगह पोर्टल को विकसित किया गया, जिसे आधार के साथ आपका जगह जोड़ा जाएगा। यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है आपका जाके आधार नंबर बहुत कंपलसरी है।
इसमें नाम, व्यवसाय पता, शैक्षणिक योग्यता, कौशल स्वरूप और परिवार इत्यादि का विवरण होगा ताकि उनकी रोजगार क्षमता का इष्टतम उपयोग हो सके और उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। यह प्रवासी कामगारों, सनिर्माण कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का ऐसा पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है, यानी कि इससे पहले आपका जगह इस तरह का कोई भी डेटाबेस नहीं तैयार किया गया है। ये आपका जगह ई श्रम पोर्टल का थोड़ा सा आपका जगह ब्रीफ है, डिटेल है। अब इसका जो है उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपका जगह कि सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना, जिसे सनिर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है। यह इसका जगह पहला उद्देश्य है। इसका दूसरा उद्देश्य है आपका जगह असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का एक एकीकरण, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है और तदनंतर अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। यानी कि आपका जाके एकीकरण करना है, आपका जाके एकीकरण करना है असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा का एकीकरण और योजना का आपका जाके। तीसरा इसका उद्देश्य यह है कि पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों, जैसे कि आपका जाके हो गया मंत्रालयों, विभागों, बोर्डों, एजेंसियों, केंद्र और राज्य सरकारों के संगठन के साथ एपीआई माध्यम के द्वारा प्रशासित की जा रही है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना, प्रवासी कामगारों की स्थिति और पता, वर्तमान स्थान, औपचारिक आपका जगह क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र और इसके विलोमतः उनकी आवाजाही का पता लगाना, यानी कि आपका जो प्रवासी कामगार की स्थिति एक्चुअल में जानना, प्रवासी और सनिर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की आपका जगह मतलब मुहैया कराना, भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपका जगह को एक व्यापक डेटा बेस आपका जगह उपलब्ध कराना, यानी कि आपका जगह कोरोना जैसे अगर यदि किसी भी इस तरह की आपात स्थिति आती है, आपातकालीन स्थिति आती है संकट की, तो उसमें आपका जाके इसके अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट या जितने भी सदस्य या जितने भी लोग आपके इसके अंदर आते हैं इस श्रम के इस डेटाबेस के अंदर, तो उनको आपका जाके डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट के थ्रू उनको हेल्प किया जाएगा। ये इसका जो है सबसे मेन मोटिव है ये वाला। अब यहाँ पर आपका जाके कुछ सवाल भी आपका जाके उठते हैं कि श्रम पोर्टल में कौन पंजीकरण करा सकता है। तो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। अभी आपका जगह क्या क्या शर्तें हैं? एक असंगठित कामगार जिसकी आयु जो है 16 से 59 के बीच में हो, ईपीओ और ईपीएफओ, ईएसआई या फिर एनपीएस, यानी सरकार द्वारा उसको किसी तरह की कोई भी मतलब हेल्प या फिर सरकार द्वारा मतलब वो किसी तरह से मतलब उसे सहायता न मिल रही हो, या वो सरकार का कर्मचारी वगैरह इस टाइप से ना हो, या मतलब पहले ही उसे अगर यदि किसी तरह की हेल्प मिल रही है फिर उसे दोबारा इस श्रम कार्ड के थ्रू क्यों हेल्प मिले, ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। सदस्य मतलब ना हो इन सब तक, ताकि उन्हें आपका जगह असंगठित के अंदर माना जाएगा। अब असंगठित कामगार क्या है? असंगठित तो बहुत सुने। यहाँ पर आपका जगह कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में एक गृह आधारित कामगार, स्वनियोजित कामगार या फिर मजदूरी पाने वाला कामगार है, जिसमें संगठित क्षेत्र का ऐसा कामगार भी शामिल है जो एएसआईसी या फिर एपीएफओ का सदस्य नहीं है, या जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, असंगठित कामगार कहलाता है। यानी कि आपका जाके अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है, ईपीएफओ का सदस्य नहीं है, या फिर आपका जाके असंगठित क्षेत्र का कामगार है और उसके बावजूद भी सब नहीं है, तो आप असंगठित कामगार कहलाएंगे। यहाँ पर आपका जाके मेन आपका जाके ये हो जाता है कि सरकारी कर्मचारी आप ना हो और टैक्स देने वाले आप ना हो। पंजीकरण के लिए क्या आवश्यकता है? पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकता आपका होगा आधार कार्ड, और आधार कार्ड आपका जाके और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो भी होगा, बट बायोमेट्रिक थ्रू होगा। आईएफएससी कोड आपका जाके यहाँ पर देखिए कहा गया है कि किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वो अपने नज़दीकी सीएससी या फिर एसएसके के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा पंजीकरण करवा सकते हैं। ये आपका जाके उद्देश्य इस
इसके थ्रू आपको उद्देश्य पता चल जाता है कि क्या है नहीं है। आपका जाके मेन उद्देश्य इसका ये वाला है। भविष्य में कोविड-19 जैसी स्थिति अगर आई तो आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगा। अब इसके पदाधिकार री, इस श्रम से रिलेटेड आपका जितने भी सारे पदाधिकारी हैं उनके यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर दिए गए हैं। इनके थ्रू आप किसी भी तरह के आपका जाके आपके कुछ भी क्वेरी है या फिर आपका जगह प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपको शिकायत करनी है या कुछ भी करना है तो आप इसका जो है इम्पोर्टेंस, अब इसका इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। जैसे कि यहाँ पर सचिव, इस श्रम के जो है सचिव हैं वो आपका श्री सुनील बर्थवाल जी हैं। इसका आपका ईमेल आईडी sec/labor@nic.in है। इनका मोबाइल नंबर भी दिया गया। तो आई थिंक मोबाइल नंबर में तो कांटेक्ट करना शायद थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, बिजी हो सकता है या फिर आपका लगे ही ना, बट ईमेल आईडी के थ्रू आप अपने किसी भी तरह की प्रॉब्लम को मेल कर सकते हैं और उस पर आपको शायद वहाँ पर रिप्लाई या फिर आपके जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट होने के रिलेटेड कोई भी रिप्लाई मिल सकता है। सचिव, संयुक्त सचिव और महानिदेशक आपका है श्री अजय तिवारी। उप महानिदेशक आपका जाके है श्री अमित निर्मल और सचिव आपका जाके यहाँ पर दो हैं, एक श्री रत्नाकर झा और श्री अजय कुमार सिंह। और इस श्रम PMU की टीम जो है उसका भी एक आपका जाके अलग से ईमेल आईडी दिया गया है। तो इस तरह से आपका जाके लास्ट वाला जो ईमेल आईडी है इसमें आप ईमेल कीजिएगा तो इसके टीम को पहुंचेगा और बाद बाकी में आप ईमेल कीजिएगा तो डायरेक्ट इनके आपका जाके सचिव, संयुक्त सचिव, महानिदेशक सचिव, इस सबको आपको पहुंचेगा। तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपका जाके बनने में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी तरह की शिकायत करनी है तो आप इस ईमेल आईडी में आपका जाके आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको हो सकता है कि आपको जाके रिप्लाई मिले। उसके बाद आपका जाके पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में उठेंगे और उसके सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे असंगठित कामगार कौन है? ऐसा कामगार जो गृह आधारित कामगार, या फिर आपका जाके ये तो पहले ही बता चुका हूँ कि असंगठित कामगार कौन है, यानी जिनके पास आपका जाके गृह आधारित कामगार या स्वनियोजित कामगार या फिर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतनभोगी कामगार हैं और EFO का सदस्य नहीं है, मतलब कि आपका जाके इन सब का सदस्य नहीं है और ये सब को फुलफिल नहीं करता, इनको फुलफिल करता है वो आपका असंगठित कामगार कहलाता है। अब असंगठित आपका जाके क्षेत्र क्या है? ये आपका असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान या फिर इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं, सेवाओं या उत्पादन या बिक्री में लगी हुई हैं और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती हैं, उसके अंडर में 10 से कम लोग काम करते हैं। ये इकाइयां आपका जाके ESIC और EPFO के अंतर्गत कवर नहीं है। यानी आप समझ में आएंगे आप संगठित क्षेत्र क्या है। अब जैसे UNA क्या है? यह एक सार्वजनिक खाता संख्या है, यह 12 अंकों की संख्या है जिसे इस श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक संगठित कामगार को, यानी कि इस श्रम पोर्टल में जैसे ही आप जाके कीजिएगा तो उसमें आपको एक ईमेल नंबर दिया जाएगा, उसी के बारे में कहा गया है। हेल्प डेस्क नंबर आपका यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर 14434 से कनेक्ट करने में असमर्थ हूँ, इस तरह से आपका जाके हेल्प डेस्क नंबर है, इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब कोई मापदंड आपका कहा गया है कि असंगठित कामगार के रूप में इस श्रम पर पंजीकरण के लिए कोई आय का जो है मानदंड नहीं कहा गया है, बस यही है कि आपका कोई आयकर दाता ना हो। अगर इस श्रम में पंजीकरण करने के लिए कोई पात्रता मानदंड, यानी कोई भी कामगार जो असंगठित और 16 से 59 वर्ष के आयु का आपका जगह अंदर आता है वो आपका जाके इस श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कामगारों को इस श्रम पर पंजीकरण के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगा? ये आपका जगह आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका जगह बैंक खाता वगैरह, ये सबको बायोमेट्रिक फिर देना होगा और आपका जगह नॉमिनी की डिटेल वगैरह इस सबका जरूरत पड़ेगा। असंगठित कामगारों को क्या लाभ होगा? वह इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करेगा। केंद्र सरकार ने इस श्रम पोर्टल विकसित किया है जो असंगठित कामगार पर आधार से संबद्ध एक केंद्र डेटाबेस तैयार होगा और उन्हें आपका जाके PBSBI के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थिति में पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए डेटाबेस उपयोग किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जगह 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी कवर करेगा और इस तरह का जो महामारी आएगा उसमें भी आपका जगह हेल्प आएगा। तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा आपका जगह जरूरी है। असंगठित कामगार ई पोर्टल पर पंजीकृत कैसे कर सकते हैं? असंगठित कामगार आपका ये पोर्टल पर पंजीकृत जाकर कर सकते हैं या फिर निकट CSC पर जाकर आपका जाके वहाँ पर भी आपका करवा सकते हैं।
जैसे इसमें आपका जाके लगभग बहुत से क्वेश्चन है जो आपका जाके यहाँ पर दिया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपका जाके जो मेन क्वेश्चन है वो मैं इसमें आपका जाके करवा रहा हूँ। क्या पंजीकरण के बाद कामगार के बैंक के खाते से कोई आपका जाके कटौती होगी? तो ये आपका जाके सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि आपका जाके 1 साल में इतने पैसे कटेंगे तो उतने पैसे कटेंगे। तो इन सब बातों का आपको नहीं सोचना है, नहीं देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जाके सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ हो या केंद्र या फिर राज्य सरकार द्वारा प्रदाय अन्य लाभों की सीधे कामगार के खाते में बाधा रहित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बैंक विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपका जगह बेनिफिट देने के लिए किए जा रहे हैं, न कि आपका जगह कटौती करने के लिए। तो ये आपका जगह सरासर दिमाग से निकाल देना है कि आपके बैंक से किसी भी तरह के पैसे कटेंगे। अब इसकी कोई वैधता है क्या? यह एक अस्थायी संख्या है, यह एक अस्थायी संख्या है जो जीवन भर के लिए मायने। इसका नवीनीकरण करना होगा क्या? प्रदान किए गए समय का नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जाके जो आपका डिटेल है सब उसको आपका जगह अपडेट कर सकते हैं। अब इस श्रम कामगार अपना विवरण कैसे अपडेट कर सकते हैं, इस वहाँ पर आपका जाके एक आपका अपडेट का अलग से आपका जाके दिया गया है इसके वेबसाइट में, रजिस्ट्रेशन वेबसाइट में। तो जो मैं आपको दिखा दूंगा विवरण में आपका क्या क्या अपडेट कर सकते हैं, वहाँ पर आपका जगह सारे डिटेल्स को आपका जाके अपडेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जगह बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि 60 साल की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार द्वारा क्या कार्रवाई लेने की आवश्यकता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार को कोई कार्रवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। इस श्रम योजना के तहत उन्हें उनका अधिकार लाभ प्राप्त रहेगा, यानी कि जो भी आधिकारिक लाभ होगा वो प्राप्त रहेगा, सिर्फ बनेगा नहीं आपका नया कार्ड। यानी हेल्प डेस्क शिकायत संचालन कौन करेगा? तो आपका जाके संचालन जो है आपका जाके ये आपका निवारण तंत्र श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित रहेगा। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मेन जो है वो मैंने बता दिए हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में आपको बहुत सारे आपका जगह जवाब मिल चुके हैं। अब मैं आपको इसके रजिस्ट्रेशन पोर्टल में लेके जाता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन का आपका जगह इसका जो पोर्टल है वही है register.isram.gov.in। जो आपको जगह गूगल में सब सर्च मारिएगा isram.gov.in, सबसे पहले आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आएगा वही आपका रजिस्ट्रेशन का मेन पोर्टल। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर आते ही आपको सेल्फ रजिस्टर्ड आपका कर लेना है, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के। अगर आपका मोबाइल और आधार लिंक है तो, और आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट करना है। और यहाँ पर आपका जाके अभी करंट का आपको डेटाबेस दिखा रहा हूँ। ये आपका ई श्रम का आपका जाके डेटाबेस है, डेटाबेस आपका जाके डैशबोर्ड है आपका जाके ई श्रम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब तक जो है आपका जाके यानी कि रजिस्ट्रेशन टोटल कितना हो चुका है। 22,27,48,610 रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। और यह अपडेट जो है आपका जाके 15 जनवरी को 12:03 का है। 12:03 का आपका दोपहर को 12 नहीं, ये आपका जगह 12:03 AM का है। यानी कि ये डाटा जो है आपका जगह 12:03 AM का 15 तारीख को जब स्टार्ट हुआ, 15 तारीख तब का यह है रजिस्ट्रेशन। और इससे आपको जाके पिछले दिन आपका जाके 19,10,149 रजिस्ट्रेशन हो गया। यानी मान सकते हैं कि अभी पर डे आपका जाके लगभग 19 से 20 लाख का रजिस्ट्रेशन पर डे हो रहा है आपका जाके। और देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है आपका जाके उत्तर प्रदेश में आपका इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यहाँ पर आपका जाके 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होते हैं, यानी कि आपका जाके 7,80,00,000 आपका जाके उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 2,40,00,000 लगभग मान सकते हैं आपको वेस्ट बंगाल में, और 2,30,00,000 लगभग बिहार में, और 1,30,00,000 लगभग आपका जगह उड़ीसा में, और झारखंड में हुए हैं लगभग आपका जगह 70 लाख। ये आपको पॉइंट के बाद में उसको जीरो ही काउंट कर रहा हूँ, तो उसका कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसीलिए। यानी आपका जाके 70 लाख लोग आपका झारखंड में अभी तक करवा चुके हैं। इस तरह से इसका डेटाबेस प्रेजेंट का आप देखिए तो आपको पता चलेगा। और जो टॉप आपका जाके ऑक्यूपेशन जो सेक्टर है वो सब चुन रहे हैं वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में देख सकते हैं आप कितने सारे हैं, और बाद बाकी में आपका जाके बहुत कम है। सबसे कम आपका जाके मिसलेनियस में बताया गया है, जो बहुत सारे ऑप्शन है। ये डेटाबेस आपका जाके 24/8 से
यानी 24 अगस्त से आपका जाके 14 जनवरी 2022 तक का है। और इसमें आप देख सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट 52.76% फीमेल है और 47.24% आपका जाके मेल है। इसमें 18 से 40 साल के आपका जाके 61.81% है, 40 से 50 के बीच में आपका जाके 21.97% है, और जो 50 से अबव है वो आपका जाके 13.27% है। ये आपका जाके करंट अपडेट है, इतना आपका जाके अभी तक फिलहाल हुआ है। अब आगे ये कितना जाता है, क्या होता है, तो वो आपका जाके हम देखेंगे बाद में। आपका जाके इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको दूंगा। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको ई श्रम कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे, और आपको जाके इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको जाके बता दिया है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। और आपका जाके अगर यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आप यहाँ से आपका जाके अपडेट या डाउनलोड कर सकते हैं। अब ई श्रम कार्ड में आपका जाके अपडेट रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस और सही तरीका से क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जाके बताऊंगा। और आपका जाके डाउनलोड अगर आप पहले कर चुके हैं तो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको जाके ई श्रम कार्ड से रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी और सही जगह से मिली होगी, जिसे आप कंप्लीटली एग्री करते होंगे और आप सेटिस्फाइड भी होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।